तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो बहुत ही खूबसूरत सवाल है और वो क्वेश्चन जो है अलग विधि से बनने वाला है। मतलब मैंने आपको अभी गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे ये सिखाया। सबसे फर्स्ट वीडियो में सिखाया था आपको क्या कि द्विघातीय सूत्र से कैसे हम हल करते हैं और मूल निकालते हैं, वो सिखाया। अब इस बार क्या सिखाने जा रहे हैं आपको, इस बार सिखाने जा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे किसी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं सवाल की तरफ। तो मेरा सवाल है मेरे बच्चों कि द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो लिखते हैं, सवाल नंबर मेरा 5 होगा। ठीक है, क्या किया हुआ है, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो आपने अभी देखा कि सवाल था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इतना आगे बोल रहा है का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। ठीक है, इतना बोल रहा है। तो इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा जो हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि में हमें दो चीजों का जरूरत पड़ेगा। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला का जरूरत लगेगा। या फिर ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बोला ये तो बचपन वाला फॉर्मूला है सर, अब क्या लिखवा रहे हैं। बोला जरूरत लगेगा, अभी बताऊंगा ना आपको। अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा ना कि सेट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, या प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा है। बोला कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करें, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले जो बेसिक चीज है वो सीख लेंगे। क्या है इसमें बेसिक चीजें, बोला देखो पहले पूर्ण वर्ग बनाने जब भी बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, जो गुणांक होना चाहिए, वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले आप इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे वो हम इस क्वेश्चन में सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल समझे। तो यहाँ तो 1 है ऑलरेडी, तब दिक्कत नहीं है। तब आप 1 जब रहेगा कोफिशिएंट तब आप आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमको इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में सेट करना है। तो आप बोलोगे सर हम कैसे जानेंगे कि इस फॉर्मेट में सेट होगा या इस फॉर्मेट में। अगर x के साथ यहाँ प्लस रहेगा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, प्लस में रहेगा, तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर माइनस रहेगा तो सेकंड वाला लगेगा। तो यहाँ तो प्लस है, बोला फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला के हिसाब से क्या है, बोला पहले a स्क्वायर, बोला किसी चीज का स्क्वायर, तो किसी चीज का स्क्वायर तो है, बोला किस चीज का स्क्वायर है। आप देखोगे सर x का स्क्वायर है, तो फिर क्या होगा आगे जो होगा सर, इसका मतलब है ना सर कि आगे अब हमको लिखना है 2, और जिस चीज का स्क्वायर था, जैसे यहाँ a का स्क्वायर था तो वही a लिखा गया या नहीं लिखा गया, बोला हाँ लिखा गया सर, इसका मतलब हम a लिखेंगे। तो यहाँ a था इसीलिए यहाँ a लिखा, क्या यहाँ a है, बोला नहीं यहाँ x है, यानी x लिखाएगा। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आता है, सोचना तब पड़ता है ना मेरे भाई जब b लिखने की बारी आती है, क्योंकि वहां सोचना पड़ता है। तो सर क्या सोचना पड़ता है, बोला कि सोचना ऐसा है, ऐसा कौन सा नंबर, ये मान लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो फिर से इसको सॉल्व करने पे 8x ही आना चाहिए, हमेशा 8x आना चाहिए। बोला नहीं, जो बीच में रहेगा वही आना चाहिए, मतलब 2ab के रूप में सेट भी होना चाहिए, और जो बीच में क्वेश्चन में है वही आना भी चाहिए सॉल्व करने के बाद। बोला उस हिसाब से सर तब तो यहाँ पे b के जगह में लिखाएगा 4। बोला कैसे, बोला देखिए सर हमको लाना तो 8x है, तो 2 तो यहाँ लिख चुके हैं, तो 2 इंटू 4 8, और x तो है ही, तो 8x आ जाएगा, यानी 4 लिखेंगे तभी ना आएगा, 4 के अलावा 3 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब 2 इंटू x इंटू 4 लिखेंगे, और जब इतना हो जाएगा तो 2ab हो गया, a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, अभी तक क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। अब हमें लाना है b स्क्वायर, तो यहाँ b तो जान चुके हैं कि b क्या है, बोला b की जगह में क्या है, बोला b के जगह में है 4, बोला उसी का स्क्वायर यहाँ जोड़ दो,
बताओ मेरे भाई कि अपने से जोड़ेंगे तो क्वेश्चन तो चेंज हो जाएगा, जो क्वेश्चन था वो तो रहेगा नहीं। तो अपने से जब जोड़ेंगे तो अपने से माइनस भी कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर माइनस भी कर देंगे। अब पहले से क्या था मेरे पास क्वेश्चन में +1। अब आप देखेंगे, बस चेक करके दिखा रहे आपको, ये करना नहीं है। ये -4 स्क्वायर और यहाँ +4 स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये गायब हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ गायब हो जाएगा तो आप खुद देख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 इंटू 4x 4x, सॉरी 2 इंटू 4 8x 8x 1 1। क्वेश्चन वही है कि नहीं है? वही। तो इसका मतलब है सर कि हमें क्वेश्चन को बदलना नहीं है, बस इस फॉर्मेट में सेट करना है। तो इस फॉर्मेट में सेट ऐसा ही होता है। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे x स्क्वायर +6x +2 = 0 आ जाए, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, अब आगे अगर ऐसा आता है तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले चेक करो कि कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है, +1 -1 भी नहीं, +1 है या नहीं है। तो +1 तो है सर। बोला जब +1 है तब क्या करो कि डायरेक्ट उस क्वेश्चन को लिख जाओ, मतलब एक्स स्क्वायर को लिख जाओ। फिर आगे a का स्क्वायर हो गया। अब ये चेक करना है कि ये वाला लगेगा या फिर ये वाला लगेगा। तो आप बताओ कि x के पहले यहाँ क्या है, प्लस की माइनस? बोला प्लस, तो ऊपर वाला। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 2 सर। बोला क्यों? बोला 2 यहाँ है। बोला फिर a लिखना है सर। बोला जिसका स्क्वायर पहले आप कर चुके हैं उसी को फिर से लिखना है। बोला किसका स्क्वायर किए थे? बोला x का, यानी कि x यहाँ लिखेंगे। फिर आगे हमको अब सोचना है कि ऐसा क्या लिखें जो सॉल्व करने पे फिर से 6x आ जाए। तो यहाँ ऐसा क्या लिखेंगे? तो लिख सकते हैं 3। 2 इंटू 3 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और x तो है ही, तो आ गया। अब आगे, अब यहाँ पे b स्क्वायर चाहिए सर, तो b की जगह हम कितना आया? बोला 3। तो बोला इसीलिए 3 का स्क्वायर यहाँ कर दो, अपने से जोड़ो। अब अपने से जोड़ा है, क्यों? बोला इस फॉर्म में, इस रूप में लाने के लिए। तो फिर माइनस करो, तब जाकर के बैलेंस होगा, बराबर जैसे है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस कर दिए। फिर पहले से क्वेश्चन में छूटा हुआ था क्या? 2, वो लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं, करना नहीं है, बार बार बताएं कि अगर हम इसको छिपा दें, क्यों छिपा रहे हैं सर? क्योंकि -3 स्क्वायर और +3 का स्क्वायर कट जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा इसका। अब बचेगा कितना देखिएगा, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3x 6x आएगा, +2 +2। क्वेश्चन वही है, बस अब इस फॉर्मेट में लाने के लिए जो कुछ भी किए। अगर इतना बात आप सीख चुके होंगे तो समझिए कि आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेन होता है यही बीच वाला तोड़ने के लिए सीखना। आप ये सीख चुके हैं, लेकिन आप कहोगे अब होशियार है सर, अब जो क्वेश्चन 2 के मल्टीपल में आता है वही क्वेश्चन लिए। बोला भाई एक क्वेश्चन वहां लिए हैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ये तो आपको हम बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, फिर वहां आप कभी भी कोई भी चीज सीखते हैं तो क्या अचानक सीधे एक्सपीरियंस वाला स्टेप लेते हैं क्या? नहीं। तो हम बोले कि सर ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, ठीक ना, कि ये आसान है इसीलिए है, 2 का मल्टीपल में है तो ये समझ में आ जाएगा इसीलिए, ठीक ना। और हमने आपको क्या बोला कि आप शुरू में जब भी मान लीजिए साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या डायरेक्ट आप, मतलब जैसे कभी कभी जब सीख जाते हैं तो हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं, लेकिन शुरू में क्या हाथ छोड़ के चलाते हैं? नहीं। शुरू में आप सिंपल से, मतलब जैसे नॉर्मल चलाया जाता है आप वैसे सीखते हैं। जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तब आप तो फिर जैसे मन करे वैसे चला सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे शुरू में हमने आपको जब सिखा रहा हूँ, मैं जब सिखा रहा हूँ तो छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे जो इजी है, जो आप समझ सकेंगे। पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट तो चला जाए, फिर डिफिकल्ट सवाल भी करेंगे। तो आप ये सीख चुके हैं, अब आते हैं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो अब हम इसमें पहले क्या है सर, तो आप तो बोले थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, यहाँ तो 1 है नहीं। तो बोला कैसे करेंगे? बोला तब जब नहीं रहेगा तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है? बोला सर 2 है। तो बोला कि इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। बोला इधर भी 2 से डिवाइड करो और बराबर के दूसरे तरफ भी 2 से डिवाइड करो। बोला 2 से ही क्यों कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं? बोला एक्स स्क्वायर के साथ हमें गुना में दिया हुआ है 2, इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 को हटाना है और यहाँ क्या लाना है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। यानी कि यहाँ सर अगर 3 से रहेगा तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर यहाँ -1 रहेगा और माइनस को हटाना है तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला ये तरीका है जो आसान है, जो समझते होंगे, जो पढ़ने में ठीक होंगे, जिनको अच्छा से आता होगा ये चैप्टर या फिर
ये सब चीजें, वो सोचते होंगे डायरेक्ट कॉमन लेके उधर कर देंगे, आप वैसे भी कर सकते हैं भाई, दोनों में एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन कॉमन लेवल लेकर के करने वाला में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ये आसान वाला चीज बता रहा हूँ। अब ये 2 इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो 2x² बाई 2 माइनस 7x बाई 2, फिर ये 2 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ बराबर 2, ठीक है। अब आगे जब हम इन 2 का बंटवारा कर दिए सबके साथ, ऐसे बंटवारा में हम लोग तेज नहीं होते हैं, इसमें ज्यादा तेज होती है लड़कियां, ठीक है। इसीलिए देखिएगा कि शादी से पहले भाई भाई में बंटवारा नहीं होता है, लेकिन शादी के बाद निश्चित हो जाता है ना। प्लीज बस मजाक में कह रहे हैं, आप जो देख रही होंगी वो बुरा ना माने। तो आगे देखें, आप जब मैंने बंटवारा कर लिया तब क्या करेंगे, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया इसलिए काट दिए, ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, छोड़ देंगे। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास, x² माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² कोफिशिएंट 1 तो हो गया, अब हमें क्या करना है, सेट करना है इसमें 2ab b², 2ab b²। तो आप हमें बताएं कि बीच में क्या नजर आ रहा है, माइनस, तो आप क्या कहोगे, सर माइनस है, इसीलिए ये वाला ना लग करके ये वाला लगेगा, क्योंकि x के साथ जो गुना है वो माइनस में है, तो सेट करेंगे इसमें सर, तो सेट कीजिए। बोला ठीक है, देखो सेट करते हैं, तो सेट करेंगे उस समय क्या लिखेंगे, x² माइनस 2a का मतलब क्या, जो यहाँ आया है, यहाँ आया है x, तो x ले लिए। अब हमें सोचना ये है कि क्या लिखें, तो सर b के जगह हम ऐसा क्या लिखे जो फिर से नहीं आए। तो देखो मेरे भाई, जब नंबर 2 का टेबल में आने वाला नहीं रहेगा तो कुछ मत करना, जो 2 के टेबल में आने वाला, जैसे यहाँ 2 के टेबल में आने वाला 6 था, 2 का टेबल में आने वाला 8 था, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। लेकिन जब अलग नंबर रहेगा ऐसा जो 2 का टेबल में नहीं आता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो भी नंबर रहेगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ नीचे 2 से डिवाइड करना है, वो खुद ब खुद उस फॉर्म में आ जाएगा जितना था, और इस रूप में भी आ जाएगा, 2ab के रूप में भी आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड जब करोगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब ये 7/2 तो रहेगा, ऊपर वाला जो चीजें होता है, अगर ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन कभी नहीं बदलता है, ऊपर वाला जो भिन्न है वो कभी भी बदलता नहीं है, नीचे वाला बदलता है। तो नीचे वाला बदलेगा मतलब क्या, उल्टा हो जाएगा, 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2, सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 1 7, 2 2 4, यानी कि यहाँ लिखना पड़ेगा सर 7/4। अब आप देख सकते हैं 4 को 2 से काट देंगे, तो 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, तो फिर से 7/2 इंटू एक्स आएगा कि नहीं आएगा, बोला आ जाएगा सर। बोला तब तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया मुझे। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a² माइनस 2ab हो गया। अब b का स्क्वायर चाहिए, तो मेरे पास b की जगह हम कौन आया है, बोला 7/4, तो प्लस कर दीजिए अपने से 7/4 का होल स्क्वायर, और फिर उसको माइनस कर दीजिए बैलेंस करने के लिए, बता चुके हैं वहां पे 7/4 का होल स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। पहले से क्या है, बोला सर पहले से तो है क्या, पहले से है 3/2। अब यहां तक देखिएगा, यहां तक समझाए थे वहां पे, अब यहां नया आ रहा है, तो जहां तक फॉर्मूला है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। देखिएगा जैसे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, a की जगह क्या आया है, a की जगह में x आया है, और b की जगह हम कितना आया है, बोलोगे 7/4। तो a की जगह में जो आया, b की जगह में जो आया, उसका क्या करना है, माइनस करके होल स्क्वायर। सर प्लस वाला नहीं लेंगे भाई, बीच में माइनस है इसलिए ये वाला लेंगे, तो यानी कि a की जगह में x है और b की जगह में 7/4 है, तो उस पूरे का होल स्क्वायर ले लेंगे। मतलब जितना अंडरलाइन किए हैं उतना के बदले में ये लिख सकते हैं। तो फिर मेरे पास बच क्या जाएगा सर, बच जाएगा माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप, 7 का होल स्क्वायर कितना आना है, तो 7 का होल स्क्वायर आएगा 49 यानी 49, और इधर आएगा 16 प्लस 3/2। अब इसको इधर हल करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब यहां के बाद हम इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, यानी कि सर ऑफ x
-7/4 का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, यानी इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 और 2 का एलसीएम आएगा 16। अब 16 से इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाला का तो -49, तो -49। आगे 2 से भागा देंगे 16 को, कितना आएगा बोलोगे, 8 आएगा। 8 से गुना करेंगे इसके ऊपर वाला, कितना आएगा, 8 तिया 24 प्लस में और बराबर 0। जब इतना हो गया ना भाई, तब आप x -7/4 का होल स्क्वायर छोड़ोगे, यहाँ पे सॉल्व करो तो -49 प्लस 24 कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर -25 आएगा, -25/16। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले को रखे रहना है इधर, यानी x -7/4 का होल स्क्वायर रहेगा, ये चला जाएगा राइट साइड, तो कितना हो जाएगा, यानी 25/16। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, तो बोलोगे सर x -7 बचेगा। स्क्वायर जब हटता है दूसरे साइड क्या आ जाता है, बोला दूसरे साइड तो रूट आता है सर, और प्लस और माइनस दोनों में आता है। बोला ये बिल्कुल पता है हमको सर, आप टेंशन ना लें। इसके बाद इसको उधर ले जाए, क्यों, क्योंकि सर हमें निकालना x का मान है, मूल निकालना है। मूल निकालने का मतलब होता है x का मान निकालना, ठीक है। हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना। तो हम x को छोड़ेंगे और 7/4 को उधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा 7/4 उधर किस में, प्लस में। लेकिन सर पहले से तो ये था, बोला हाँ था, तो उसको हम लिख रहे हैं ना, कहाँ छोड़ दे रहे हैं, अब छोड़ दे नहीं दे रहे हैं भाई, तो इतना आ जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि इतना तक समझ में जरूर आया होगा। अब आगे थोड़ा सा 2 स्टेप और लेंगे, ये हल हो जाएगा। अब √25 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे 5 होगा सर, और √16 का कितना होगा वैल्यू, तो आप कहोगे सर 4 होगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 5/4 है वो प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो इसका क्या मतलब है, बोला कि सर एक बार प्लस में ले लीजिए, यानी कि 5/4 एक बार प्लस में होगा और एक बार किस में होगा, माइनस में होगा, एक बार होगा किस में, माइनस में। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे सर तो आपको इन सब का एलसीएम 4 मिलेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा। अब सेम है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं है, जब नीचे सेम होता है ना मेरे भाई, तो ऊपर सिर्फ जोड़ देना पड़ता है। तो 5 और प्लस 7 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3। तो एक वैल्यू 3 आ गया। अब दूसरा में यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम पता है कि 4 आएगा, और जब सेम रहता है तो ऊपर जो हो सकता है, माइनस हो सकता है तो माइनस कीजिए, प्लस हो सकता है प्लस कीजिए। तो -5 + 7 कितना आएगा, बोलोगे 2 आएगा सर। इन सब को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः समीकरण कितना, समीकरण यानी कि 2x² -7x + 3। तो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0। अगर ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, और फिर आगे क्या बोल रहा है कि इस समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें, या फिर ये कहें कि मूल ज्ञात करें, जो हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए हमने अभी क्या बोला कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो सबसे पहले आप x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, आप उसको 1 बना ले, +1 बना ले। +1 बनाने के लिए बात यह है कि अगर वहां +1 है तब तुमको टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है, उसके अलावा कुछ और नंबर है, तो जो नंबर है उसी से डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो यानी कि जो मेरा अगला स्टेप होगा सर, वो ये होगा कि 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0। हमने इधर भी 4 से डिवाइड किया और इधर भी 4 से डिवाइड किया, दोनों तरफ करने से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब इतना हो गया,
ये 4 फिर से वही काम बंटवारा करेंगे, है ना, इसके साथ अलग हो जाएगा, यानी कि 4x² के साथ 4 अलग, फिर आगे 4√3 के x के साथ 4 अलग, फिर 3/4 के साथ अलग। अब ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन क्या यहाँ कटेगा, बोला नहीं कटेगा, तो छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब यहाँ तो x² का कोफिशिएंट 1 आ गया, और हमें चाहिए भी यही था, ठीक है। तो अब आगे देखोगे आप कि हम ये इतना हो गया, अब हमें इसे सेट करना है किस में, तो सर हमें इसे सेट करना है किस में, तो सेट करना है a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a² तो है, यानी कि a² हो गया प्लस 2a, a मतलब क्या, वही x, तो 2a हो गया। अब b की जगह हम क्या लिखेंगे, बोलोगे सर 2 का टेबल वाला रहता था, जैसे 4 रहता था तो 2 लिख देते थे, 2 × 2 4 आ जाता था। इस बार क्या लिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी आपको बताया कि 2 का मल्टीपल में नहीं रहेगा, 2 का टेबल वाला नंबर नहीं रहेगा, तब आप वो नंबर लिख लेना, उसको 2 से डिवाइड भी कर देना। अब देख लो 2 2 कट जाएगा, बचेगा x × √3, बच गया उतना ही जितना था। अब इतना, यानी कि b की जगह हम कितना आ गया, √3/2। तो फिर आगे क्या करना पड़ता है, उसी का स्क्वायर को जोड़ देना पड़ता है। जब जोड़ते हैं तो बैलेंस करने के लिए घटा भी देना पड़ता है, बोला हमने घटा भी दिया। तो ये तो सर क्वेश्चन को इस रूप में लाने के लिए ऐसा किए, क्वेश्चन में जो पहले से था वो तो लिखेंगे ना, बोला हाँ जो पहले से था वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब इतना के बाद आगे देखोगे कि जो यहां तक है, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a के जगह में x है और b के जगह में √3/2 है, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इतना तो खत्म हो गया। अब इतना के बाद ये खत्म हो गया, अंडरलाइन करने वाला ये इतने में समिट गया। अब आगे माइनस है तो माइनस रहने देंगे, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3/4 पहले से था। अब ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा ना, तो आपके लिए समझिए बहुत आसान है, ठीक है, आसानी से बन जाना है। देखिए आगे, अब इतना के बाद आगे जब आप बढ़ाएंगे तो सिर्फ इतना बचेगा बराबर 0। तो यहां लिखेंगे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ के बाद मेरे बच्चों हम इसको उधर ले जाएंगे, तो ये उधर चला जाएगा, तो √0, तो √0 का क्या होता है, वैल्यू 0 ही होगा सर, ठीक है। और उसके बाद आप बोलोगे सर प्लस माइनस √0 होगा, तो भाई 0 प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है ना, प्लस में ना वो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर, ना वो ऋणात्मक संख्या है ना वो धनात्मक संख्या है, तो इसलिए वैसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। तो यानी कि सर ये स्क्वायर भी हट जाएगा और इधर कुछ बदलाव भी नहीं होगा। ये तो वही बात हो गया सर कि सांप भी मर जाना है लाठी भी नहीं टूटना है ना। तो यहां तक जब हो गया काम, तो इतना हो जाने के बाद अब हमें निकालना किसका मान है, x का, तो √3/2 को उधर ले जाएंगे। तो x का मान निकालना तो इसको उधर ले जाएंगे, तो किस में चल जाएगा, √3/2, और दोनों मान इतना ही होगा, है ना, दोनों मान मतलब x का 2 गो मान होगा ना द्विघात समीकरण के लिए, दोनों इतना ही होगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः समीकरण कितना, तो समीकरण 4x² प्लस √3x प्लस 3 बराबर 0 का मूल कितना है, माइनस √3 और माइनस √3 है, बस। तो ये मेरा ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं आपको। देखिए आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, स्टार्टिंग के क्लास में बताए हुए हैं। द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है।
यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना रहता है हम उसको ए कहते हैं, जो एक्स के साथ गुना में रहता है उसको बी कहते हैं, और जो सिर्फ किसी के साथ गुना रहता है, ना एक्स के साथ ना एक्स स्क्वायर के साथ, कांस्टेंट रहता है, उसको हम सी कहते हैं। इसका अब हम अगर विविक्तर निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, विविक्तर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, डी से दिखाते हैं विविक्तर को, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इतना के बाद ये तो विविक्तर निकालते हैं, अब विविक्तर का मान तीन आ सकता है, अगर या तो विविक्तर का मान 0 आएगा, ठीक है, दूसरा विविक्तर का मान 0 से छोटा आएगा, या अभी ऐसा मत लीजिए, विविक्तर का मान 0 से बड़ा आएगा, और एक लास्ट में जो हम लिखने जा रहे हैं यानी कि विविक्तर का मान 0 से छोटा आएगा। तो 0 से छोटा का क्या मतलब है सर, मैं 0 से छोटा का मतलब है कि माइनस में आएगा, और 0 के बराबर का मतलब तुम जान रहे हो कि 0 ही आएगा, और 0 से बड़ा का मतलब है कि पॉजिटिव में आएगा, कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव में, +1/2, 3/4, 7/4, 7, -9 ऐसा आ सकता है, माइनस में नहीं आएगा। तो जब बोल देगा कि अगर क्वेश्चन में बोलेगा अगर विविक्तर 0 होगा तो इस समीकरण का मान निकाले, क्या क्या होगा, तो आप शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा ध्यान से। पहले तो आप ये जान लीजिए कि मान निकालने के लिए जो विविक्तर ये फॉर्मूला होता है, द्विघाती सूत्र, वो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ क्या होता है डी मतलब यहाँ होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का क्या लिख सकते हैं, डी, इसलिए डी लिखें, और बाई में क्या होता है 2a। इसका मतलब कि अब जब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि सर जो डी है वो 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तब क्या होगा मान, बोला तब मान होगा, डी तो 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। अब 0 जोड़ेंगे इसमें बी में 0 जोड़ दें या घटा दें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए जो इसका x का मान हो जाता है ना, कब, जब विविक्तर 0 हो जाता है तब उसका मान होता है x बराबर -b/2a, और यहाँ भी क्या होता है -b/2a। अब बोलोगे से इतना समझ में नहीं आया, बोला भाई कोई बात नहीं, मेरे बात को समझो, जैसे इसका विविक्तर जो है 0 होगा, हम जानते हैं, तो इसका विविक्तर जब 0 होगा सर तब हमें मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, बोला देखो -b, बोला b किसको बोलते हैं, जो x के साथ गुना रहता है, x के साथ क्या गुना है, बोलो सब 4√3, बोला ठीक है, तो -4√3 लिख दो, और बाई में क्या बोला, बोला 2a, बोला a किसको बोलते हैं, 2 तो ठीक है, a किसको बोलते हैं, बोला x स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है, तो x स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है, ठीक है, तो याद रहे कि हमें यहाँ पे करना ये है ना भाई कि x स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, तो बोलोगे सर 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब आप देख रहे होंगे कि ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जब कट जाएगा तो कितना आएगा, -√3/2, तो क्या वही आंसर आया कि नहीं आया, तो डायरेक्ट हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं ऐसे, जब हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक माना रहेगा, क्योंकि वहां समय देने से फायदा है नहीं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब 0 हो जाता है तो पूछेगा कि दोनों जो रूट होगा, दोनों जो मूल होगा, दोनों जो हल करने के बाद जो मूल आएगा, आंसर आएगा, वो सेम समान होगा कि भिन्न होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब ये 0 हो जाता है तो ना इसके साथ जुड़ता, तो एक बार जब इसके साथ b के साथ जुड़ता तो अलग मान आता, जब इसके साथ घटता तो फिर अलग अलग मान आता, तब ना भिन्न आता मूल, लेकिन ना तो जुड़ रहा है ना घट रहा है, तो समान आएगा। इसीलिए देख लो -b/2a यहाँ भी है, -b/2a यहाँ भी है, यानी दोनों सेम होगा। कब, जब डिस्क्रिमिनांट, यानी इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, हिंदी में विविक्तर 0 होगा, तब दोनों मूल समान होगा, और निकालेंगे इस फॉर्मूला से। किस फॉर्मूला से, आप मेरे साथ एक बार बोले, याद हो जाएगा, x बराबर -b/2a, इससे, ठीक है। जब 0 से बड़ा होगा, मतलब ये 0 से जब बड़ा होगा तो आप अभी खुद देख लेंगे कि जब 0 से बड़ा होगा ना, तब इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 4 हो, कुछ भी हो ना कुछ होगा। तो मान लिया जाए, अभी हम मान लेते हैं कि 4 होगा, ठीक है, और बाई में 2a, तो x बराबर -b प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा,
और बाई में 2a है। अब a का वैल्यू और b का वैल्यू वो तो समीकरण में रहेगा ना मेरे भाई, तो इसको रख करके सॉल्व करोगे, यानी कि इसमें कोई उपाय नहीं है, हमें फॉर्मूला पर बैठा करके ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट है। और इसमें जो सॉल्यूशन जो हल आता है, यानी x का जो मान आता है वो 2 गो आता है, 2 तो आता ही है, साथ में दोनों अलग अलग आता है। जैसे यहाँ तो सेम आया ना दोनों, जैसे इसमें सेम आया, पहला हल भी मूल भी -√3/2 है, दूसरा भी -√3/2 है, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग आएगा। एक तो हो सकता है 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा, पहला 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा, तो कुछ भी हो सकता है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। और जब 0 से छोटा यानी डिस्क्रिमिनांट यानी कि विविक्तर जब 0 से छोटा नेगेटिव हो जाए, तब तो उसका हल पॉसिबल ही नहीं है, कोई हल नहीं है या काल्पनिक है, ऐसा कहेंगे। अब इतना के बाद आपके द्विघात समीकरण से जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहेगा, जितना भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में। इससे जो एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के लिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15, वो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। आप 2 वीडियो देख लें, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, जय हिंद।